साडे अरबा किना जमिया किना ने ले जानिया है। So hey guys, good morning, welcome back to our channel, welcome back to our vlog। सुबह के बज चुके हैं 11 बज गए होंगे और हम होट उठ चुके हैं। और पीछे से देखो बर्तनों की आवाज आ रही है ना, जो ये बर्तन और तेज उठा रहा है, इसके मुंह तोड़ूंगे सुबह सुबह। और सुबह सुबह हमको एक कोरियर रिसीव हुआ और वो आया है लुधियाना से। तो चलो जल्दी से पैकेट को खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें काई है। और हमने पैकेट खोलने के लिए मंगा रखा है स्पेशल कटर, जिससे कि हम इसको खोलेंगे और इसमें क्या चीज़ है वो देखेंगे। गुड मॉर्निंग तो कर लो भाई इसको। गुड मॉर्निंग गाइस, ये घर से ही आया पहले बता दूं। और ये वो कोरियर है जो हमारे जो फैंस हैं, हमारे जो प्यार करने वाले हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ बनवाया था। तो वो मैं देख रही हूँ अभी। चीना ने भेजा है मुझे, मुझे निकल नहीं रहा। चलो एक मिनट गाइस, पहले जरा निकाल लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। चलो जी, फाइनली हमने खोल लिया भाई कोरियर अपना पूरा। बोल तो सही कुछ, क्या देखती रह गई ना कि ये बहुत बढ़िया लग रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक्चुअली पहले मैं बोल दूं, मेरे को एक्चुअली मैं ऐसा देख रही हूँ कि भाई अगर हमारे पास पहुंचा है तो हमको इतना अच्छा लग रहा है, तो कस्टमर का क्या रिएक्शन रहता होगा। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड ये मस्त लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये पूजा थाली है, ये हमारे एक बहुत ही खूबसूरत से फैन ने बनाया। हालांकि मैंने कभी इनका कमेंट पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे भी फैंस हैं हमारे जो हमको बहुत सालों से देख रहे हैं, मतलब 3-3 सालों से देख रहे हैं। और हो सकता है उन्होंने कमेंट्स ना किए और नहीं भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो ये है डीनू शर्मा, जिन्होंने हमको ये पूजा थाली नहीं, करवा चौथ थाली, करवा चौथ थाली करवा चौथ में भी पूजा ही होती है ना पतिदेव की और चंदा जी की। तो ये थाली हमको भेजी है। और ये इंडिया से बाहर रहते हैं कहीं, मैं बताया था चीना ने मुझे, मैं भूल गई। मतलब इंडिया में नहीं रहते ये, इन्होंने बाहर से भेजा है। ये प्यारे से स्लिप है उनके लिए और मतलब उन्होंने हमको ये बहुत ही प्यारा गिफ्ट बनवा के भेजा है। यहाँ पे ऊपर करके ढंग से दिखाना। थैंक यू सो मच डीनू शर्मा जी, आपने बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर गिफ्ट बनवा के भेजा है। और बनाने वाले ने भी बहुत खूबसूरत बनाया है। तो और एक चीज और, 10 इंच में, मतलब ये 10 इंच की थाली है। बट पता चल रहा है। और इसका वो भी देखो, बेस भी देखो कितना मोटा है इसका। ये बहुत मतलब एलिगेंट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है सौभाग्यवती भव। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। पता नहीं हमने आपको अच्छे से अप्रिशिएट किया नहीं किया इसके लिए, तो उसके लिए सॉरी अगर नहीं किया हो तो। लेकिन सीरियसली गिफ्ट बहुत ही प्यारा है और थैंक यू सो मच, आपने इतनी दूर बैठे हुए हमारे बारे में इतना सोचा। तो इस बार इससे आरती करूंगी पूजा की। जय गणेश थैंक यू वंस अगेन। और अभी आ जाते हैं हमारे सेकंड गिफ्ट की तरफ। तो ये एक प्यारा सा नेम प्लेट, बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये इसके लाइट शेड्स मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत ही खूबसूरत सा यशंस इस पे लिखा हुआ है। और साथ ये बेसिकली नेम प्लेट है 8 इंच की। ये 8 इंच की नेम प्लेट है। ये भेजा है जैज ने और मुझे नहीं पता कि कहाँ से भेजा है, बस मुझे ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर से। ओह माय गॉड, जम्मू कश्मीर वाले अपने बहुत सारे फैंस भी हैं ना। तो ये आया है फाइनली गाइस जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर हम तो नहीं जा सके, लेकिन वहाँ वालों ने हमको प्यार भेजा है। तो ये नेम प्लेट है, बट हम इसको लगाएंगे, इसको हम बाहर गेट पे लगा सकते हैं। कोई निकाल कर नहीं ले जाएगा। क्या करेगा यशंस निकाल के, बल्कि अच्छा है, प्रमोशन ही होगा। सही बात है। तो हम इसको अपने दरवाजे पे लगाने वाले हैं गाइस। अगर कोई निकालना चाहे तो निकाल सकता है, लेकिन इतना है कि हमारा प्रमोशन कर देना। लेकिन नहीं, जैज का दिल दुखेगा ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मत निकालना, ठीक है। थैंक यू सो मच जैज, इतना खूबसूरत तोहफा बनाने के लिए। और ये भी अगेन बहुत ही सुंदर बना है, बहुत ही प्यारा काम किया है लड़की ने। सीख रही है, सिखा रही हूँ मैं उसको, तो अच्छा काम कर रही है वो। और मैं आपको कुछ दिन में बहुत ज्यादा अच्छा सीख जाएगी। अच्छा, मेरे को है ना, मतलब मैं आपको बता देती हूँ, जो भी हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल करता है यशोद रेजिन आर्ट का प्रिया, वो उसकी मुझे काफी सारी क्वेरीज ये आती हैं कि मतलब लोगों को ना थोड़ा साइज का वो रहता है। तो मैं आपको आज साइज एग्जैक्टली दिखाती हूँ, 8 इंच और 10 इंच में कितना फर्क है, ठीक है। तो ये देखो, ये है 8 इंच, ठीक है, और ये है 10 इंच। मैं दोनों हाथ में लेके दिखा रही हूँ ना। देखो ये 8 इंच है और ये 10 इंच है। तो अगर आप कोई फोटो फ्रेम टाइप बना रहे हो ना, तो आप आराम से 8 इंच में बना सकते हो, क्योंकि आपको वीडियो पे तो बहुत बड़ा लग रहा है। बट आप ये सोचो कि मैं अगर इस पे हाथ रखूं तो मेरे ये हाथ के इतना आ रहा है और मेरा हाथ बहुत ही छोटा है। अगर यशु रखेगी तो ये पूरा ही ढक जाएगा, देखो समझ रहे हो। तो 8 इंच में आप आराम से कोई भी फोटो फ्रेम टाइप बनवा सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई नेम प्लेट बनाना है या फिर कोई ऐसे पूजा थाली हो गई, तो आपको एटलीस्ट 10 इंच तो बनवाना ही पड़ेगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 10 इंच पे ही जाओ फ्रेमिंग के लिए भी, बिकॉज 10 इंच का जो साइज
लग रहा है ना, वो बहुत खूबसूरत, हाँ एलिगेंट सा लग रहा है। आप एक बड़े कमरे के लिए अगर जाते हो ना फोटो फ्रेम के लिए, तो अगर छोटे कमरे में चलेगा तो 8 इंच भी चलेगा, लेकिन अगर थोड़े बड़े कमरे में आपको ये शो पीस लगाना है, मतलब फोटो फ्रेम बना के लगाना है, तो थोड़ा 10 इंच बढ़िया लगेगा मेरे हिसाब से। और इसका 12 इंच मैंने देखा नहीं है, लेकिन वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। जो 12 इंच में मैंने देखा है कि काफी सारे कस्टमर्स का बना है फोटो फ्रेम हमारे यहाँ से, तो वो बहुत सुंदर लगता है। तो आप लोग 10 इंच 12 इंच सब में जा सकते हो, और 8 इंच नॉट बैड, वो भी बहुत खूबसूरत है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि हम और भी गिफ्ट्स हमारे आने वाले हैं। मुझे नहीं पता, बहुत सारे मतलब ऐसे हमारे फैंस की तरफ से हमको बहुत सारा प्यार दिया गया है, तो वो भी आने वाले हैं। होपफुली वो शायद आज ही आ जाएंगे। बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए बोला था, ये नहीं सोचा था कि ऐसे सपोर्ट करोगे। देखो ऐसे होते हैं यशल्स के चाहने वाले, मतलब हमने कहा कि सपोर्ट कर दो, उन्होंने कहा टेंशन मत लो। लेकिन हमने कोई धोखाधड़ी नहीं किया, अगर उन्होंने बोला है तो भाई हमने बनवा के लिया है। ये नहीं है कि भाई हाँ ठीक है बनवा देंगे बोल के और पैसे भी रख लिए और बनवाया भी नहीं। मैं आपको एक और चीज बता दूं हमारे इस बिजनेस के बारे में। ये बेसिकली बिजनेस प्रमोट करने वाली बात नहीं है, बट ये मतलब चीजें हैं कि हम अपने कस्टमर की एक तो चीज़ों के जो भी उनकी चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से चीज़ें करके देते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत देखा है कि रेजिन आर्ट का बिजनेस, मैंने आपको बताया कि बहुत कॉस्टली चीज़ें आती हैं, बट कई बार होता है ना कि कॉस्ट का थोड़ा पड़ता है, और लोग अगर ऐसा के बोलते हैं, क्योंकि क्वेरीज तो आती हैं, देखो सामने से पता लगता ही है। तो ऐसा भी होता है कि बहुत लोगों का थोड़ा फाइनेंशियली इश्यूज होते हैं और उनके पास कुछ ऐसी मेमोरीज होते हैं जो वो प्रिजर्व कराना चाहते हैं। तो हम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि ये नहीं भाई हमको इतना कॉस्ट इसका पड़ रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालेंगे। तो हम उसको और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, अपने पास जो भी सामान अवेलेबल रहता है उनको खुद से लगा के। कई बार ऐसा भी होता है। तो बेसिकली हमारा यही है कि हम आपको अच्छी क्वालिटी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराएं, ठीक है। और फिर से वही बात है कि हमने इतना कोई ऐसा मार्जिन अभी तक रखा नहीं है इसमें। एंड आगे देखते हैं आप किस तरीके से इसको ग्रो कराओगे। लेकिन डेफिनेटली आपने एक चीज़ तो प्रूव कर ही दी कि अगर हमने आपसे कुछ भी कहा है ना, तो वो आपने उसको फुलफिल किया है हमेशा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी 1 ही महीना हुआ है हमको रेजिन आर्ट का बिजनेस स्टार्ट किए हुए, लेकिन हमको बहुत ढेरों ऑर्डर आए हैं और बहुत सारे कस्टमर्स को हम भेज भी चुके हैं उनके ऑर्डर, और उनके बहुत अमेजिंग फीडबैक्स भी आए हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हमको इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों की वजह से। तो थैंक यू सो मच। और जैसे ही हमारे अगले गिफ्ट्स हमारे तक पहुंचते हैं वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल पेट में कूद रहे इतने मोटे वाले चूहे, तो अपन जल्दी से जाके कुछ ना कुछ खा लेते हैं गाइज, और फिर हम आपसे मिलेंगे। और होपफुली आज आदित्य की टिकट हो जाएगी और आदित्य घर चला जाएगा, लेकिन लग रहा नहीं है मुझे। मतलब हो सकता है कि कल की भी हो। अब तो साहिब भी दुखी हो गया उससे, बेचारा मेरा भाई। थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। यस दोस्तों दोपहर के बज चुके हैं 3 और मैं सुबह से आज बहुत ज्यादा बिजी थी, मेरे को बहुत ज्यादा काम था। आप भी सोचते हो ना कि क्या ही काम होता होगा इनको, व्लॉग ही तो शूट करना होता है। व्लॉग भी नहीं शूट करते, अगर काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे व्लॉग थोड़ी शूट कर रहे हैं। बट है कुछ चीजें हैं, यू नो, ये जो बिजनेस चल रहा है ना, इसका पीछे का जो चल रहा है चीजें, मतलब बिहाइंड द सीन जो आपको दिख नहीं रही, बस आपको वहाँ पे दिख रही है चीजें, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो अभी यशु ने मेरे को बोला कि व्लॉग शूट कर, कुछ दिखाना है, तो हम कुछ दिखाते हैं। भाई देख लो बेचारा है, दया आ रही है। हम सोच रहे हैं सही में कि अंदर कर क्या रहा है इतनी देर से। थोड़ी देर पहले ना ये गिर गया था मिट्टी, हाँ। तो इसने कहा कि मैं खुद कर दूंगा। तो मैं सोच रही हूँ इनका कहाँ है आदित्य, अब तो दया नहीं से देख रही हूँ अंदर कपड़े तय बेचारा कपड़े तय कर रहा है। बता शर्म थोड़ी आती है अपने भाई से काम कराते हुए। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। अरे खिंडे पड़े मका सारे सारे बुज्जी जी बन रही। जा तू जा चल अपन को चलना है कहीं। हाँ तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। हमारा एक कोरियर आया भाई, वो बहुत दिन से, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जब से मुझे पता चला था कि कोई मतलब हमारे लिए कुछ आने वाला है। मतलब हमारे यू नो यशल फैम जो है उन्होंने बहुत अच्छा कुछ भेजा है। अरे चुप हो जाओ ना यार, बात रखो। हाँ तो उन्होंने कुछ भेजा है, तो वो मतलब उन्होंने मुझे जिस हिसाब से बताया ना कि बहुत अच्छी चीज है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए कि आखिर है क्या। तो वो अभी हमारे यहाँ पे पास वाला जो कोरियर है वहाँ पे आया हुआ है, तो मैं वो लेने जा रही हूँ अभी। जस्ट मुझे अभी कॉल आया कि वो कोरियर आ चुका है, तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं और देख के आते हैं भाई उसमें है क्या ऐसा। आखिर उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने के लिए भी हमें बोला है, तो चलो दिखाते हैं। गाइस मैं और आदित्य जा रहे हैं कोरियर लेने के लिए। सो मच एक्साइटमेंट। ओले मेरी बेटी कहाँ कर ली थी, कहाँ चली गई? आजा, ये हाथ नहीं लगाने देती है। सो गाइस हमें कोरियर मिल चुका है और अब लेके जा रहे हैं भैया घर, चलो। सो गाइस फाइनली जो कोरियर था वो आ चुका है, ठीक है। और अच्छा तो यहाँ बैठेगी। यस तो ये है वो कोरियर, सामने से नहीं दिखा सकती क्योंकि एड्रेस है, वैसे दिखा भी सकती हूँ क्योंकि हमारा एड्रेस नहीं है इसमें। तो ये भेजा है महक गीता जी
पहल, नैना एंड तन्वी ने। ठीक है जी। इन्होंने हमारे जो एनिवर्सरी थी उस पर केक भी भेजा था। मैं आपको बता देती हूँ, महक जो है वो है ऑलराउंडर येशल्स के नाम से, गीता जी है गीता साहू के नाम से, पहल का मुझे नहीं पता क्योंकि पहली बार नाम आया। एंड नैना है इंस्पायरिंग येशल्स के नाम से, और तन्वी है मैसी तान्या। हाँ तन्वी येशल्स एडमायर है। हाँ कि मैसी तान्या है। येशल्स एडमायर। गाइस आई एम वेरी कंफ्यूज यार, तुमने बहुत सारे पेजेस बना रखे हैं इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा। सो मच। लेकिन अब एक मिनट इसको ऐसे नॉर्मली नहीं खोलेंगे, अब तेरे को गैस करना है कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है? देखो अब इसमें कोई फ्रेम हो सकता है। ऑब्वियस ही बात है बाबू, दिख रहा है फोटो फ्रेम है। फोटो फ्रेम में ऐसा क्या हो सकता है जो ये स्पेशल है इतना? मैं कुछ स्पेशल फोटोज होंगी हमारी जो शायद मुझे मतलब मैंने एक्सपेक्ट ना की हो कि ये इसमें होंगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारे घर में मैं जो सोच रही हूँ ना वो मैंने आदित्य को बता दिया। अगर वो मैं सही हूँ तो आदित्य बता देगा तेरे को, ठीक है? लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी वो चीज, वरना तेरे लिए सरप्राइज खत्म हो जाएगा। जो चीज मैं सोच रही हूँ, मैंने 2 चीजें बताई हैं आदित्य को, अगर वो सही हुई तो इसका मतलब मैं समझती हूँ आप लोगों को, समझ रहे हो? गाइस मेरे को एक्चुअली बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि ये जो सारे हैं ना ये मेरे से ज्यादा इनके फैन है, तो इनके पास ज्यादा मैसेज आते हैं। मेरे पास मेरे से चीजें हाइड रखते हैं ये एक्चुअली, ये इनडायरेक्टली ये सारे लोग मेरे ससुराल वाले बने रहते हैं सरप्राइज देने के लिए। चलो एक ठीक है होने वाला है गाइस, मेरे को तो सच में आइडिया नहीं है, मुझे सिर्फ एक फ्रेम का ही पता है कि कुछ स्पेशल फोटोज हो सकती हैं। उसके जगह पहले तो जगह देखनी है, कहाँ लगाएंगे? तो गाइस को दिखाऊंगी मैं, पहले तेरे को नहीं दिखाऊंगी। खोल तो दो, तुम्हें ऐसे करके तो एक्साइटेड कर रहे हो कि ऐसा क्या ही है भाई। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि ऐसा क्या है, क्योंकि मुझे जो बोला गया था ना कि भाई ऐसा ना हो कि उम्मीदों पे खड़े ना उतरेंगे और नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। आप ऐसे आगे से देख नहीं सकते हो। मैं कहाँ देख रही हूँ? आप अभी ऐसे करके देख रहे थे यूं करके। फ्रेम खुलेगी तो पूरी खुलेगी। अब जो मैं अंदाजा लगा रही हूँ ना वही है। क्या मैंने आदित्य को बताया था आते हुए। क्या बताया? अब देख लिया तो पता लग जाएगा इसमें। पहले मेरे को तगड़ा जुगाड़ है कोई। पहले मेरे को दिखाओ, पहले गाइस को दिखाओगे क्योंकि ये सिंपल फ्रेम तो नहीं है, इतना तो मुझे पता है। जल्दी बोलो। पहले गाइस को दिखा देते हैं। क्या बोला था मैंने तुझे? वही जुगाड़ है बिल्कुल। दिखाओ जल्दी, जल्दी करो। तो बोला वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी, सच में ऐसा कुछ भी कि ऐसा कोई फ्रेम होने वाला है, ऐसा मेरे सपने में भी नहीं आया कहीं से कहीं तक। तो दिस इज वेरी स्पेशल गिफ्ट फॉर अस एक्चुअली। बहुत अच्छी मेमोरी दी है आप लोगों ने, थैंक यू सो मच गाइज। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है सीरियसली। मैंने ये गैस कर लिया था क्योंकि ना सेम चीज़ मैं इसको गिफ्ट करने वाली थी, और मैंने उस बंदे का नंबर के भी व्हाट्सएप में होगा, मैं दिखाती हूँ, इसी में ही एक्चुअली जिस फ़ोन से सेव हो रहा है। तो मैं सेम चीज़ इसको एनिवर्सरी पे देने वाली थी, और जब मुझे ये पता चला ना कि एक स्पेशल एडिटिंग हो रही है तो मैं वहाँ समझ गई थी कि कुछ ऐसा ही आने वाला है। अच्छी है फोटो, कुछ तो रिएक्शन तो दे अपने, हैं? कुछ तो बोल। कब तक कहाँ लगाएंगे फोटो? ये तो मम्मा और है, मम्मा ने उसको भी समझ नहीं आई फोटो। हाँ ये मम्मी, ये तेरे मम्मी पापा। मैंने तो क्या बोला था, मैंने तो लिफ्ट में यही बोला था ना कि मैंने कहा मेरे मम्मी पापा। तो तेरे को पता होगा पहले तो। नहीं पता था, तेरी कसम। मैं सेम इसको ये मेरी कसम क्या मोटा कुछ मिल जाएगा। कसम सेम फ्रेम मैं इसको ना गिफ्ट देने वाली थी एनिवर्सरी पे, लेकिन उसमें टाइम लग रहा था, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया। फिर मैंने ये वाला मतलब इसका सोचा। मेरी मम्मी को मॉडर्न सा बना दिया, खतरे से देखियो जरा। मम्मी को गुजराती बना दिया। मम्मी तो कभी पहनती नहीं ऐसे साड़ी, वो एडिटिंग में तो खाली फेस एडिटिंग करते हैं ना ये, तो इसलिए। बट कल्ली बनाई ने बनाई।
एक नंबर। बहुत अच्छी मेमोरी है ये। और अभी मैं हो सकता है ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं बिल्कुल नियर बाय भी नहीं थी, सीरियसली ऐसी फोटोग्राफ की नियर बाय भी नहीं थी मैं। और इसलिए मेरे को शायद मैं इस टाइम पे थोड़ी स्पीचलेस शायद फील कर रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसा मोमेंट हम अपनी शादी पे मतलब नहीं जी पाए अनफॉर्चुनेटली। सो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तुम्हारा मैं दोबारा शादी करेगा। ये मैं पास से दिखा देती हूँ गाइस, जिनको नहीं समझ आ रहा, ये मम्मी पापा, ये मेरे मम्मी पापा, ये यशु के मम्मी पापा। तो ये ऐसा हुआ नहीं था, ये जस्ट एडिटिंग है। और इस एडिटिंग के साथ उन लोगों के बहुत सारे इमोशंस भी जुड़े हैं, मुझे पता है। और बस थैंक यू सो मच। अगर ये पिक्चर सही में ऐसी होती कि ये लोग शामिल होते हैं हमारी शादी में और ऐसी होती है वेडिंग, तो कितना बढ़िया होता। एक चीज़ बहुत कॉमन बनाई है, देखो दोनों पापा के पेट बाहर है। सही है, से देखे जा रही है गाइस इसको। अभी थोड़ी देर में बोलूंगी ना मैं। क्यों? मतलब मुझे पता नहीं कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। शायद ऐसा भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं पिक्चर देखूं तो मैं रो दूं। तो मुझे लगता है कि ये शायद मतलब रोने से भी ज़्यादा मेरे लिए वो है अनएक्सपेक्टेड। तो मुझे एक्चुअली सच में समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तब से फ़ोटो ही देख रही हूँ और वो मैं रियल मोमेंट को यहाँ पे शायद अटैच करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आई थिंक बीइंग अ गर्ल या बीइंग अ कपल या कुछ भी बोलूँ मैं, सबको लगता है कि अगर शादी बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है सबकी लाइफ का, और अगर उसमें पेरेंट्स नहीं शामिल होते तो फिर वो चीज़ें बहुत मतलब सैड थिंग्स होती हैं ज़िंदगी की। क्योंकि कुछ मोमेंट्स या लाइफ के सारे मोमेंट्स ऐसे हैं जो कभी वापस नहीं आते, लेकिन शादी एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट है जो एक्चुअल में वो अलग ही वाइब होती है उस चीज़ की। अब चाहे हम 2 बार शादी करें, 3 बार करें, लीगलाइजेशन के बाद करें, बट वो एक जो पहला आता है शायद वो ना आए। तो फैमिली का ना होना सीरियसली बहुत दुख देता है। तो उस मोमेंट पे फिर ये पिक्चर बन के आई जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है। कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हालांकि आज के टाइम पे बहुत सारे रील्स एंड ये वीडियोस आती रहती है, बट मैं स्टिल ऐसा नहीं सोच रही थी कहीं से कहीं तक भी। मुझे जस्ट ये था कि हमारी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ होंगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फ्रेम्स नहीं है ज़्यादा, जो मैं इससे पहले बता रही थी। बट मैंने ये फ्रेम एक्सपेक्ट नहीं किया था सीरियसली। बहुत ही खूबसूरत फ्रेम है ये, और खूबसूरत से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जिन्होंने भी ये फ्रेम बनवाया है उनके इमोशंस कितने ज़्यादा अटैच है हमारे साथ। यहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। तो थैंक यू सो मच। मेरे पास सच में वर्ड्स नहीं है आपको थैंक्स करने के लिए कि मैं किन वर्ड्स में आप लोगों को के लिए थैंकफुल रहूँ। तो बट बहुत अच्छा गिफ्ट है ये, मतलब इससे ज़्यादा प्यारा गिफ्ट वेडिंग के लिए और वेडिंग एनिवर्सरी के लिए शायद कोई और नहीं हो सकता, या फिर पूरी शादी के लिए कोई और नहीं हो सकता। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट। बस।